पिछले चुनाव में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का सोखला साफ हो गया था, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव से सीनियर लीडर अजय सिंह को खासी उम्मीद है। अजय सिंह ने कहा कि इस बार चुनाव में विंध्य क्षेत्र से सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। उधर मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अपनी पार्टी में लेने के मामले में लगातार आलोचना के बाद सफाई दी। मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य अपनी पार्टी नहीं रहना चाहता है, इसलिए वह अब बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठा है। पंचायत चुनाव में भी यही हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस ने नेतृत्वहीन पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के 2 मंत्रियों के दामाद के साय में भोपाल में चुनाव कराए जाने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। इसके अलावा सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में पहुंचे और रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए। उधर डाक विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 1 दिन का धरना दिया, तो वहीं निर्वाचन आयोग 6 माह पहले यानी एडवांस में युवाओं के वोटर ID कार्ड का आवेदन लेगा। हालांकि आवेदन लेने के बाद वोटर ID कार्ड 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका विंध्य क्षेत्र से मिला था, जहां से सीटें कम होने के कारण कमलनाथ सरकार को निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाना पड़ी। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार विंध्य से उसे सबसे ज्यादा सीटें मिली। पूर्व मंत्री अजय सिंह ने कहा कि विंध्य का मतदाता इस बार कांग्रेस के साथ होगा। मैंने तो पहले चुनाव के बाद तुरंत बात कह दिया था कि विंध्य में इस बार एक बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस की बढ़त मिलेगी, जो 18 में नहीं मिल पाई। और मेरा तो आकलन ये है कि पूरे प्रदेश में यदि एक अंचल सबसे ज्यादा विधायक लाएगा तो वो विंध्य। उधर कांग्रेस विंध्य में जीत का दावा कर रही तो बीजेपी ने भोपाल पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अपने पाले में करने की नीति पर हो रही आलोचना को रोकने के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह सामने आए हैं। मंत्री ने अपने अंदाज में कहा है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, लिहाजा कोई भी सदस्य पार्टी में रहना नहीं चाहता। देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है, और भोपाल के चुनाव में भी आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा कि कांग्रेस का बहुमत था, पर कांग्रेस के सारे लोग कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से आपसी विवाद हैं कांग्रेस में, जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, नेतृत्व विहीन जिस तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में हो गई है, देश में हो गई है, तो इसलिए कोई अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। और हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पार्षद हो, सभी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जो विकास का क्रम इस देश प्रदेश के अंदर चल रहा है, उस क्रम का हिस्सा हम भी बने। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जनपद सदस्य आ रहे हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य वो आ रहे हैं। तो लगभग कांग्रेस को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने नकार दिया है। और हम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव दोनों को परिणामों को जोड़कर देखें तो लगभग 80 से 85% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो एक ऐतिहासिक सफलता माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली। उधर आम आदमी पार्टी ने भोपाल निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान 2 मंत्रियों के दामादों की पोस्टिंग पर सवाल उठाए हैं। जिला अध्यक्ष रीना सक्सेना ने इस संबंध में एक शिकायत निर्वाचन आयोग से की है, जिसमें इसका हवाला दिया गया है। साथ ही चुनाव के दौरान की गई कई तरह की धांधलियों के आरोप भी लगाए हैं। मध्य प्रदेश में अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें भोपाल में भी नगरीय निकाय चुनाव 6 तारीख को हुआ था। चुनाव जिस दिन से घोषित हुआ, जब से आवेदन भरे गए, उस दिन से लेकर और रिजल्ट निकलने तक बराबर अनियमितताएं चल रही थी। आम आदमी पार्टी बराबर आवाज़ उठाती रही, यहाँ लिखित आवेदन देती रही कि भोपाल जिले में 2 बड़े पदाधिकारी थे, कलेक्टर महोदय और राज्य निर्वाचन अधिकारी, दोनों ही किसी न किसी मंत्री के दामाद हैं, जिनको कि चुनाव के दौरान तत्काल हटाया जाना चाहिए था, उनको हटाया नहीं गया। तो प्रशासन तंत्र, राज्य निर्वाचन आयोग, सबने मिलकर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया है। आज आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपने आई है निर्वाचन आयुक्त को, और उनसे मांग करती है कि निष्पक्ष होकर दोबारा नहीं करवाया जाता है तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। कुछ इसी तरह की मांग को लेकर कांग्रेस सदस्यों का एक दल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां पंचायत चुनाव में कांग्रेस को घेरकर भाजपा में शामिल करने की शिकायत की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि जिन निकायों में अध्यक्ष का चुनाव होना है, वहां भी सरकार द्वारा कांग्रेस से जुड़े सदस्यों का रिकॉर्ड मंगवाकर उनकी संपत्ति, अतिक्रमण सहित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि भाजपा के सदस्यों को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में पूरी चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।
ये पंचायत चुनाव, जनपद के चुनाव हुए, उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस तरह मनमानी की गई, जिस तरह से चुनावों को प्रभावित किया गया, ना सदस्य होते हुए भी लोगों को जिताया गया, वो सब पहले की गई हैं। जो अब नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होना है, उसके लिए प्रशासन द्वारा सारे सीएमओ मुख्य उनसे ये फॉर्म मांगा गया है भराकर, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के लोगों के डिटेल दीजिए, इनकी संपत्ति कितनी है, इनका लीगल कितना है, इलीगल कितना है, अतिक्रमण कितना है, वो सारी चीजें, और उसमें लिखा है भाजपा को छोड़ दिया जाए। ये साफ तौर पे लोकतंत्र की हत्या करने का एक नया षड्यंत्र है। उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग उनकी पूर्व अनुसार स्थिति के अनुसार कुछ कार्यकारी करेंगे। निर्वाचन आयोग वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने जा रहा है, साथ ही युवाओं को वोटर आईडी कार्ड बनाने यानी 18 साल की उम्र के पहले ही आवेदन करने की बात भी कह रहा है। हालांकि आयोग ने 6 माह पहले आवेदन करने वाले युवाओं को 18 साल पूरा होने पर ही कार्ड जारी करने की बात कही है। आयोग की माने तो नया कार्ड होलोग्राम लगा हुआ पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। एक और चीज जो महत्वपूर्ण हुई है, मतदाता अपना आवेदन जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का जो उनका आवेदन है वो एडवांस में दे सकते हैं। मतलब इसका सिंपल शब्दों में बताऊं तो 17.5 प्लस के होने के बाद 17 प्लस होते हैं आप, एक निर्धारित कट ऑफ डेट है ड्राफ्ट रिवीजन की। यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर नहीं दे पा रहा है तो मतदाता सूची में उसको नाम जोड़ने से भी रोका नहीं जाएगा। मतलब मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित नहीं होगा वो, आधार नंबर नहीं होने से ऐसी स्थिति नहीं है कि उसका नाम काट दिया जाएगा। ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। आधार नंबर यदि उस व्यक्ति के पास है तो उससे आधार नंबर प्राप्त करने का एक अभियान है, ताकि बाद में इससे जो रिलेटेड जानकारियां उसकी पुष्टि हो सके और उसकी पहचान और ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। सावन माह के तीसरे सोमवार पर राजधानी के शिवालयों में जमकर भीड़ उमड़ी। भक्तगण सुबह से ही बोल बम और जय शिव के नारे लगाते हुए मंदिरों में पहुंचे, जहां दूध और जल से अभिषेक किया गया। अधिकांश मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखी गई। इस मौके पर बड़ वाले मंदिर में सहस्त्र धारा रुद्राभिषेक कर भगवान की पूजा की गई। आज श्रावण का तीसरा सोमवार है, तो श्रावण मास भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति का मास है। आज से झूले भी शुरू हो रहा है और भगवान भोलेनाथ का मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तीसरे सोमवार पर सहस्त्रधारा महारुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें 1008 धाराओं से बाबा का गौ दूध और जल मिश्रित दूध से अभिषेक होता है, कि बाबा के इस तरह के दर्शन किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार डाक विभाग का निजीकरण करने जा रही है, जिसके विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने 1 दिन का धरना देकर विरोध जताया। कर्मचारियों की माने तो सरकार जानबूझकर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाए हुए है, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए तो कईयों की नौकरी पर संकट बना हुआ है। ऐसे में यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो कर्मचारी जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारे डाक विभाग के जो यहाँ पर साथी हड़ताल में धरने में बैठे हैं, उसकी मुख्य मांग है डाक विभाग को निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी, निजीकरण की तैयारी चल रही है। इसीलिए हमारा आज ये 1 दिन का धरना कार्यक्रम है। और यदि 2 और 10 तारीख को हमारी 1 दिन की हड़ताल 95% हमारे पूरे देश के डाक कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे। यदि उसके बाद भी सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने में भी नहीं हिचकेंगे। धन्यवाद।